नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आज फिर मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूं। वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल क्या है? आज का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो क्वेश्चन आपका लाइट का है। आज का जो क्वेश्चन लाए हुए हैं वो क्वेश्चन किसका है? लाइट का है। लाइट का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो, आप तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या रेलवे का हो, चाहे टेट सुपर टेट, जहां भी साइंस का क्वेश्चन बनेगा 101% है कि ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देन उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और आप बताइएगा। इसमें जब भी वीडियो देखिएगा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ऑप्शन दीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, राइट, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3, है ना। तो पूछ रहा है द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट। लाइट का क्रिटिकल एंगल क्या होगा जब लाइट इंटर करेगी, कहां से? ग्लास इनटू वाटर। एक बात ध्यान सुनिए, ये दोनों वर्जन में बनाया जा रहा है, दोनों लिखे हुए वर्जन में, इंग्लिश में और हिंदी में, जिसको जिसमें सुविधा होगा आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है और शीशे का अपवर्तनांक 5/3 हो और शीशे से जल में, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, शीशे से जल में, वही है ग्लास, कहां गया? ग्लास इनटू वाटर, ठीक है। शीशे से जल में प्रवेश करने वाला क्रांतिक कोण क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो सॉल्व किया जाए, बताओ। ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 5/4 और साइन इनवर्स √2। ऑप्शन तो आपके सामने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप पहले बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए पेपर में कहीं ना कहीं छपे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे लाए हुए हैं ना, कहीं ना कहीं पेपर से ही लाया गया है, किसी किसी पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन लाए हुए हैं, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है ये पता करना होगा, ठीक है। तो देखा जाए क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। जो जो दिया हुआ पहले उसको नोट करो। क्या दिया हुआ है? यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, एक बात बताओ, ANW ये दिया है 4/3, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, दैट ऑफ ग्लास, ग्लास का दिया हुआ है ANG, कितना दिया है भैया? 5/3, है ना। वाटर का 4/3, ग्लास का 5/3। कह रहा है कि आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है कब? जब वो रे लाइट इंटर करती है ग्लास इनटू वाटर, ग्लास से वाटर में इंटर करना का मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ, आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला कि 1/sin c इक्वल टू n, तो 1/sin c इक्वल टू हो जाएगा n और n इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ANW, ग्लास ना कहां जा रहा है? हाँ, ग्लास ANG अपॉन ANW। ANG का मतलब क्या हो गया? देखिए ANG का मतलब ग्लास से वाटर पूछा जा रहा है ना, पहले ग्लास का लिखेंगे 5/3, 5/3 हो गया, फिर लिखेंगे वाटर का 4/3, 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल हुआ, ये हो गया आपका 5/4। 1/sin c इक्वल टू 5/4, तो एक बात बताओ, इंप्लाइज दैट c इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? 4/5 होगा। आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 4/5। देखिए ऑप्शन तो सी भी दिया, बी भी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इधर रखिए, वाटर टू ग्लास होगा तो ये आने वाला है, और ग्लास टू वाटर होगा तो ये आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है भैया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा, राइट।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, द प्रिज्म एंगल ऑफ sorry, the prism angle for the prism of refractive index √3 is the angle of minimum deviation, the value of prism angle. आपसे कह रहा है द प्रिज्म एंगल फॉर प्रिज्म, प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, लेकिन वो इक्वल है किसके, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम डेविएशन के इक्वल है, डेल्टा एम जो है वो ए के इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, हम नहीं कह रहे भैया, क्वेश्चन कह रहा है आपका अपवर्तनांक √3 के प्रिज्म का प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात कीजिए। है ना क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन का लेवल सही है, आपके सामने एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री 45 डिग्री, सब डिग्री दिया हुआ है, सब डिग्री में है, ये ध्यान दीजिएगा, सब डिग्री में 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आप बताओ, पहले आप खुद चेक करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा, पहले खुद चेक करिएगा उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। चलिए हम बता रहे हैं इसमें कौन सा सही होने वाला है। क्या कह रहा है, द प्रिज्म एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन इक्वल है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी दिया हुआ है √3। तो एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला कुछ पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये पढ़े हैं फार्मूला? ऑफ कोर्स, जब पढ़े हैं तो कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका √3, ये हो गया आपका √3, ये साइन, ये दोनों बेटा बराबर हो गए a प्लस a बाई 2, अब बाई क्या हो गया, साइन a बाई 2। a और a 2a हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये क्या बचेगा आपका, यहाँ देखिए ये कट जाएगा तो हो जाएगा √3 इक्वल टू हो जाएगा साइन, ऊपर हो जाएगा आपका a और नीचे बचेगा आपका साइन a बाई 2। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन सही करेंगे तो 100% आंसर आपका सही होने वाला है। √3 इक्वल टू हो जाएगा साइन a हाफ एंगल 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लगे रहेंगे ना तो आता रहेगा। a बाई 2 कट गया, ये 2 के नीचे भेज दीजिए, √3 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉस a बाई 2। अब इधर आ जाएगा, बताओ √3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है कॉस के फॉर्म में, आप कहेंगे सर कॉस 30 डिग्री की इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस a बाई 2, ये कट जाएगा आपका a इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री। अब देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन A 54, ये डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहो। ये कह रहे हैं कि